बात करते हैं पश्चिमी यूपी के जिले अमरोहा की नौगांवा सादात विधानसभा सीट की, जो 2012 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई है। 2017 में इस सीट से चेतन चौहान विधायक बने और अब बारी उन मुद्दों की है जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अमरोहा की नौगांवा सादात सीट पर अपना अहम किरदार निभाने वाले हैं। पहला बड़ा मुद्दा है रजिस्ट्री ऑफिस का न होना, जिसकी वजह से लोगों को अमरोहा तहसील के चक्कर लगाने पड़ते हैं। किसान आंदोलन का भी इस सीट पर बड़ा असर दिखाई दे रहा है। वहीं आवारा पशु इस सीट का तीसरा बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं। तीन बड़े मुद्दे अमरोहा सीट पर। नौगांवा सादात सीट, भाजपा विधायक संगीता चौहान पीएम मोदी और सीएम योगी के काम पर 2022 के चुनाव में उतरने की बात कह रही हैं। वहीं सपा रनर अप अब्दुल्ला जावेद आब्दी की माने तो जनता अखिलेश यादव के काम पर ही 22 में अपनी मुहर लगाएगी। योगी जी ने इतनी योजनाएं दे दी है, इतना लाभ दिया लोगों का, उनके दाम पे चुनाव होगा और ये बहुत अच्छा चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत लंबे मार्जिन से जीतेगी हर जगह पे, क्योंकि विकास हमारा मुद्दा है और हम जन कल्याण के लिए काम करते हैं, सबके लिए काम करते हैं, सबका साथ चाहते हैं, सबका विकास। मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूं कि जब जनता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के कामों को योगी जी के कामों से तुलना करेगी तो योगी जी 0 से 5 नंबर लेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी 100 में से 100 नंबर लेकर आएंगे। और अब बारी है उस सत्ते के पत्ते की, जो कि अमरोहा की नौगांवा सादात सीट पर किसी उम्मीदवार की जीत और हार तय करते आए हैं। मुस्लिम बाहुल्य सीट पर सत्ते का पत्ता है वो ध्रुवीकरण, जिसकी बदौलत भाजपा ने 2017 का चुनाव जीता, 2020 का उपचुनाव यहां से जीता। और आइए फिर से रुख करते हैं अपने पश्चिमी यूपी के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार असगर इमाम का। सर, ध्रुवीकरण दिखता है और इसका असर भी हमने देखा पिछले उपचुनाव में भी और पिछले चुनाव में भी। इस बार क्या ऐसा होगा? क्या यह फैक्टर रहेगा या ध्रुवीकरण संभव नहीं हो पाएगा? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं 2020 वाला जो उपचुनाव था तो वो तो जाहिर सी बात है कि ज्यादातर सत्ताधारी पार्टी का होता है। और इस इलेक्शन में आपने देख भी लिया था कि 7 सीट में से 6 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी और 1 सीट समाजवादी पार्टी जीती जी जी। और हालांकि संगीता चौहान इस तरह की बातें नहीं करती हैं, वो भेदभाव किसी तरह का नहीं करती हैं, समझिए जी। तो इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। बस ये है कि लेकिन लगता है कि हाँ, यादव वोट समाजवादी पार्टी को अब के मिलेगा बहुत ज्यादा, जो कि पिछले इलेक्शन में 17 में नहीं मिला था। अच्छा, ये आपने महत्वपूर्ण बात कही। आपने कहा कि यादव वोट पिछली बार बीजेपी को गया था, लेकिन इस बार इस चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के पास ही आएगा। और ये जी जी समाजवादी पार्टी हुई, क्योंकि इन्होंने सत्ता से बाहर रह के थोड़ा सा गैर राजनीति का मजा भी चख लिया, तो अब ये बहुत ज्यादा वो लालियत हो रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाने। ठीक, आप कह रहे हैं कि ये फैक्टर रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका असगर साहब इस तमाम जानकारी के लिए, इस बातचीत